डेटाबेस से डेटा ला करके फ्रंट एंड पे दिखाना है। तो पहला काम क्या होगा, जब ये काम करना है तो पहला काम हमारा क्या होगा, पहला अप्रोच क्या होगा कि हमें पहले अपने पीएचपी के एप्लीकेशन को, पीएचपी के फाइल को डेटाबेस से कनेक्ट करना है, जो हमने कर लिया। हमने ये कर लिया, MySQL कनेक्ट के थ्रू लास्ट क्लास किया था। अब नेक्स्ट कमांड क्या होगा कि हमको क्यूरी रन करना है, हमको एसक्यूएल की क्यूरी रन करनी है। हम एक वेरिएबल ले रहे हैं कुछ भी नाम से, हम डॉलर क्यूरी ले रहे हैं, तुम किसी भी नाम से ले सकते हो। और उसके बाद मेरे पास फंक्शन होता है MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी। मोबाइल वाले हो सकता है कि तुम्हारे लिए ये क्यूरी काम ना करे, तो कोई नहीं, या तो तुम वीडियो का हेल्प ले लेना और नहीं तो मुझसे कनेक्ट करने। अगर ये क्यूरी नहीं काम कर रहा होगा, जैसे लास्ट बार मैं जब पढ़ा रहा था तो ये वाली क्यूरी काम नहीं कर रही थी, MySQLi कनेक्ट क्यूरी हमारी जैम्प पे काम कर गई थी, बट वहां पे काम नहीं की थी। वहां पे इसके बदले वहां पे क्यूरी क्या था, न्यू MySQLi करके, न्यू MySQLi करके था क्यूरी। तो हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये फंक्शंस। तो अगर ये फंक्शंस अगर काम नहीं कर रहा होगा तो पैनिक मत होना, तुम या तो उसको कहीं से देख लेना, और नहीं अगर देख पाए तो तुम मुझसे कनेक्ट कर लेना। बट पहले ट्राई करना कि अगर ये काम करता है कि नहीं करता है। कनेक्शन वाला तो मैं देख लिया था कि ये नहीं काम करता है, क्योंकि मोबाइल का मैंने नहीं किया है तो मोबाइल का मुझे उतना पता नहीं है। तो ये क्यूरी है, और वो इशू भी ए वेब सर्वर की है, ऑनलाइन पे ये काम करता है। ऑनलाइन पे चाहे तुम मोबाइल से काम करो या अति से काम करो, करेगा। वो सिर्फ उस सर्वर का इशू है, वो सर्वर हमारा इस फंक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। पीएचपी ऐसा नहीं कि पीएचपी में नहीं है, हमारा जो ए वेब सर्वर है वो सर्वर का इन्वायरमेंट इस फंक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके अंदर ये फंक्शन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ। तो ये चीज है कि हमारा ये फंक्शन है MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी करके। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन हमें हेल्प करता है कि हम कोई भी एसक्यूएल की क्यूरी को रन कर सके। ये हमारा एक फंक्शन है जो फंक्शन हेल्प करेगा कि हम किसी भी एसक्यूएल के कमांड्स को पीएचपी के अंदर रन कर सकते हैं। अब ये फंक्शन लेगा क्या, तो ये फंक्शन दो पैरामीटर को लेता है। पहला लेगा क्या, वो इंस्टेंस, वो वेरिएबल जिसके अंदर मैंने डेटाबेस कनेक्शन किया है। क्योंकि यहाँ क्या होता है, ये जब कनेक्शन होता है ना, तो MySQLi कनेक्ट क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। अगर तुम इसको प्रिंट करके इको करके देखते हो, देखो अगर मैं इसको इको करके दिखाऊं डीबी को, यहाँ पे इको मैं करता हूं डीबी इको, और यहाँ पे अगर मैं $db करता हूं तो देखना एक कुछ हमें ये क्या करेगा, कुछ थोड़ा नंबर टाइप का दिखाएगा जो ऑब्जेक्ट रहेगा। देखो मैं अगर इसको रिलोड करता हूं, ओके, पहले मैं इसको हटा दूं, ये एरर दे रहा है हमारा, इसको मुझे हटाने दो। और देखो कहाँ पे एरर आया है, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 6 में मैंने लाइन नंबर 6 में, अच्छा ठीक है, ये कुछ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है जिसको ये प्रिंट करने नहीं देगा। ठीक है, जाने तो कोई नहीं। तो ये हमारा क्या करता है, एक स्ट्रिंग को रिटर्न करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न, एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है कनेक्शन करने के बाद। तो हमको जब भी हम कोई क्वेरी रन करेंगे तो हमको उस ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो इसलिए हम पहला पैरामीटर पास करेंगे उस वेरिएबल का नाम जिसमें हमने डेटाबेस का कनेक्शन करवाया है, एंड दूसरा मेरा एसक्यूएल का क्यूरी। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और मेरा चलो डेटाबेस कौन सा है वहां पे हम देख लेते हैं। CSC22 के अंदर मेरा स्टूडेंट रिकॉर्ड है, टेबल, सॉरी टेबल भी मुझे देखना था, स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल था, और इस स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल के अंदर मेरा ये चीज था। ठीक है, तो हमको यहां देना है स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स। अब जैसे हमने ये काम किया तो ये हमें क्या करेगा,
और यहाँ पे भी हम मैसेज दे सकते हैं कि अगर ये काम नहीं हुआ तो आप दो, यहाँ भी हम ये मैसेज लिख सकते हैं कि ये तो हो गया। अगर आपका क्यूरी काम नहीं किया तो आप मैसेज दे सकते हो एरर क्यूरिंग दी डेटाबेस, कि अगर डेटाबेस पे मेरा क्यूरी काम कर गया तब तो ठीक है, आप आउटपुट दे दो। और अगर क्यूरी नहीं काम किया तो आप एक मैसेज दे दो कि एरर क्यूरिंग दी डेटाबेस, कि हाँ डेटाबेस को क्यूरी करने में एरर हो रहा है। ये काम हो गया। अब यहाँ होता क्या है, ये डेटा लाएगा हमको क्यूरी में आ रहा है सारा डेटा, बट वो डेटा जो आ रहा है वो डेटा आ रहा है एक स्ट्रिंग फॉर्मेट, एक ऐसा फॉर्मेट में आ रहा है जो हम जिसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। ये फंक्शन जो डेटा लाता है वो एक ऐसे फॉर्मेट में लाता है जो अनरीडेबल होता है। तो उस अनरीडेबल डेटा को हमको फिर हम कैसे अति करेंगे, तो हम उस डेटा को क्या करेंगे, फिर कन्वर्ट करेंगे एरे में। और उसके लिए हम करेंगे क्या, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं डॉलर डेटा इजकल टू MySQLi फेच, या तो MySQLi फेच एरे करके एक फंक्शन है जो क्या करेगा, इस अथी में से जो इस क्यूरी में जो भी डेटा आ रहा है उसको एक एरे के अंदर स्टोर कर देगा, एक एरे के अंदर स्टोर कर देगा। और नहीं तो MySQLi फेच assoc, दोनों में से तुम कोई भी यूज कर सकते हो। MySQLi फेच assoc करोगे तो ये क्या करे, MySQLi फेच assoc करने पे क्या होगा कि ये तुम्हारा एक एसोसिएटिव एरे में ले आएगा। और MySQLi फेच एरे करने पे क्या करेगा, ये एक तुम्हारा इंडेक्स एरे में जो क्यूरी के अंदर डेटा आएगी, इस क्यूरी वेरिएबल के अंदर डेटा आएगी, उस डेटा को ये क्या करेगा, MySQLi फेच एरे फंक्शन क्या करेगा, उसको एक इंडेक्स एरे में कन्वर्ट कर देगा। और जबकि अगर MySQLi फेच assoc करते हैं तो वो अथी उस डेटा को एक एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एक फंक्शन है हमारा फेच एरे या फेच assoc करके एक फंक्शन है जो हमारा क्या करता है, वो अनरीडेबल डेटा को एरे के रूप में कन्वर्ट करता है। और जब ये हो गया तो अब फॉर ईच लूप लगा दो तुम, फॉर ईच लगा दो, फॉर ईच डॉलर डेटा, या यहाँ पे एक अच्छा रखो डेटाज रखो, बहुत सारे डेटा रहे, फॉर डेटाज एज डेटा, फॉर डेटाज एज डेटा, ये किए। और यहाँ पे हम अथी में ये ले आए इको, और इको के अंदर मैंने क्या किया, सॉरी डेटा नहीं डॉलर डेटा, मैं डॉलर छोड़ रहा हूं, इको डॉलर डेटा। और देखो इसके बाद हम यहाँ पे br लगा देते हैं, br लगा दो यहाँ पे, ताकि हर डेटा के बाद हमारा ब्रेक डाउन हो जाए। सेमी कॉलन हम यहाँ लगाए, सेव किए। और देख लो पहले हम आउटपुट दिखाने से पहले यहाँ दिखा देते हैं कि देखो डेटा कौन कौन सी है। अतुल कुमार 3 डेटा है, एक में है अतुल कुमार 18,341 CGPA 0, अतुल कुमार 18,341 7.8, तीसरा है मुस्कान 21,305 8.5 CGPA। तो ये अब हम इसको सेव करके रन कर रहे हैं, देखो हमने सेव कर दिया और इस पेज को लोड करना है हमें। देखो ये डेटा हमें ला करके दे रहा है, बट ये क्या कर रहा है, हमारा एक ही डेटा दे रहा है। अतुल अतुल 2 बार दिया है, कोई सही तरीके से हमको डेटा नहीं दे रहा है। देख रहे हो, हम अगर ये मैसेज हटा दे सक्सेसफुली कनेक्टेड वाला, ये मैसेज को अगर हम हटा देते हैं तो देखो डेटा तो हमको दे रहा है निकाल करके। मेरे डेटाबेस में 2 डेटा है, अतुल कुमार दे रहा है, तीसरा डेटा नहीं दे रहा है, ठीक है, बट डेटा तो दे रहा है हमारे लिए। एक काम और करते हैं, वेट डेटा को br hटा दो,
तो ये देखो डेटा तो हमको दे रहा अतुल कुमार 28,341 और ये, बट डेटा क्या आ रहा है, कोई पूरा फिक्स नहीं आ रहा है कि कौन सा डेटा क्या है, कौन सा डेटा क्या है, क्योंकि हमने अभी रैंडमली डेटा को कॉल कर लिया, हम उस पर कोई इंडेक्स नहीं सेट किए। इसके लिए हमारा क्या होता है, फॉर ईच लूप जनरली क्या करेगा, एक ही के साथ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिर्फ डेटा को कॉल नहीं करेंगे, डेटा के बाद हम यहाँ पे उसका पास करेंगे कि कौन सा चीज चाहिए हमको। तो यहाँ पास होगा नाम, जैसे हम डेटा का बोले नेम हमको चाहिए, हमको नेम चाहिए क्योंकि डेटा के अंदर सब चीज आ रहा है। ओके जस्ट ए मिनट। मैंने पहले बोला कि हमारा डायनेमिक वेबसाइट डेवलपमेंट में हमेशा एसोसिएटिव एरे काम करता है, और एसोसिएटिव एरे में डेटा आती कैसे है, की वैल्यू के पेयर में। तो यहाँ भी डेटा जो आ रही होगी वो नेम के थ्रू आ रही है, नेम 0, नेम 1, नेम 3, नेम। तो इस कारण मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉलर व्यू तो हमारा जो था ही, अगर मैं सिर्फ यहाँ व्यू रखता हूं तो देखो क्या होगा, सिर्फ मैं यहाँ व्यू रखता हूं तो क्या करेगा, एरर दे देगा, एरे 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 दे रहा है, क्योंकि ये लोकेट ही नहीं कर पा रहा है कि आपको एरे में से कौन से की का वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेटा की के फॉर्म में आ रहा है, सारा डेटा की के फॉर्म में आ रहा है, तो आपको कौन सा वैल्यू चाहिए मुझे पता ही नहीं चल रहा है। नेम दिए, अब यहीं पे बी आर लगा कर, यहीं पे बी आर लगा दिए आपने, थोड़ा सा गैप दे करके आप यहीं पे अथी भी दे दो, डॉलर व्यू, और व्यू में तुमने व्यू में अगला इंडेक्स पास कर दो, अगला क्या था, सीजीपीए मान लो, या रोल पास कर दो, रोल रोल है या रोल नंबर है। ओके हमारा रोल नंबर है, रोल अंडरस्कोर नंबर है, तो रोल अंडरस्कोर नंबर सेव करो और देखो लोड करो, ये है। अब यहाँ पे देखो डायनेमिक कैसे है ये, हम यहाँ से डेटा जैसे जैसे इंसर्ट करेंगे, हम यहाँ से जैसे जैसे डेटा इंसर्ट करेंगे वैसे वैसे डेटा वहां पे ऑटोमेटिकली दिखेगा। मैं यहाँ पे एक नया डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नया डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ लिया ऐसा, और गो मैंने किया, और देखो अब क्या हो रहा है, लोड करो सिर्फ जस्ट इस पेज को, अंकुर आ गया नीचे, तो तुम देख पा रहे हो कोड कहीं चेंज नहीं करना पड़ा है, तुम जैसे डेटाबेस में चेंज कर रहे हो ये फ्रंट एंड पार्ट तुम्हारा चेंज होते जा रहा है। यही होता है डायनेमिक डेटाबेस, डायनेमिक वेबसाइट, ये अब डायनेमिक वेबसाइट में कन्वर्ट हो गया। अब चूंकि मैंने यहाँ बोला है कि तुम इसको यहाँ पे टेबल भी डाल सकते हो, इस इको के अंदर में तुम इसका भी कोड लिख सकते हो, यहाँ HTML को एम्बेड कर सकते हो इको के अंदर में, तो इको के अंदर तुम डाल दो इसको, और टेबल को मत डालो, टेबल को बाहर ही रखो, लूप के बाहर टेबल रखो। तो HTML यूज तुम PHP के फाइल के अंदर में, मैंने क्यों स्टार्टिंग से मैंने बताया कि हम HTML के अंदर PHP को एम्बेड कर सकते हैं, PHP के अंदर HTML को एम्बेड कर सकते हैं, बट सिर्फ हमें ध्यान देना होगा कि कहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह नहीं कर सकते, ना हम HTML के अंदर हर जगह एम्बेड कर सकते हैं PHP को, और ना ही PHP के अंदर हम HTML को हर जगह एम्बेड कर सकते हैं, हमको क्योंकि वो खिलाफ है, तो हमको एम्बेड करने से पहले थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। इवन अगर हम PHP, हाँ, तो वो केयरफुलनेस क्या हमको मेंटेन करनी पड़ेगी, कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम PHP के अंदर HTML का कोड हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे, और इको स्टेटमेंट उससे पहले होना ही चाहिए, क्योंकि अगर इको नहीं हाँ तो सर मैंने यही लगाया थी, मैं सारा प्रॉपर्टी सेव किया, देखो चलो देखते हैं लगता है कि नहीं, देखो लग गया। हम बॉर्डर कॉलेप्सिंग कर लेते हैं, बॉर्डर कॉलेप्स, कॉलेप्स, सर बोलो। आपने तो बोला था कि PHP वहीं तक लेता है, उसके बाहर का नहीं लेता है, तो फिर हाँ ये तो ये स्टाइल वाला PHP नहीं कैसे ना ले ले रहा लिया है, है?
ये पीएचपी कहाँ ले रहा है, ये तो एचटीएमएल ले रहा है तुम्हारा, पीएचपी ले रहा है। स्टाइलिंग किसको, स्टाइलिंग से पीएचपी सर को ये मतलब है। समझ ही में नहीं। स्टाइलिंग वेबसाइट होता है, वर्डप्रेस का नाम सुना है ना तुमने, वर्डप्रेस का नाम नहीं सुने, समझ। सब कोई कोई भी सुने वर्डप्रेस का नाम।